सीएम योगी का सख्त निर्देश, साफ तौर पर निर्देश कि किसी भी गरीब को हरगिज परेशान ना किया जाए, जो माफिया हैं उन पर बस खाली जो है शिकंजा कसे। ऐसे तमाम सारी चीजों का जिक्र किया है। आज हम आए हुए मेहमानों से जल्दी से परिचय करा देते हैं बिना कुछ देर किए हुए। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। विकास जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। संतोष यादव जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। संतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह जी हमारे साथ हैं। नावेद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वेद भूषण जी भी हमारे साथ हैं, खास मेहमान, पूर्व एसीपी दिल्ली। वेद भूषण जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं तमाम सारे सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले प्रवक्ता आरएलडी के संतोष जी के पास आ रहा हूं। संतोष जी, जब ये यूपी में बुलडोजर मॉडल चल पड़ा है, किस तरीके से आम जनता का भी, सबसे बड़ी बात यह कि आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है, तो विपक्ष फिलहाल ये क्यों सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से ये एक राजनीति हो रही है और ये एक बदले की राजनीति के तहत सब कुछ हो रहा है? आलोक जी, बात यह है कि देखो, हमारे देश में जब से जनतंत्र लागू हुआ तो मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं, मैं अपने नेता माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बात करता हूं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक विचारधारा बनाई, उन्होंने किसानों के लिए काम किया और उनका नाम जब लिया जाता है इतिहास में तो किसान मसीहा के रूप में लिया जाता है। फिर आदरणीय मुलायम सिंह जी का आप नाम ले लीजिए, तो उन्होंने दवाई, पढ़ाई और कई चीज़ें, शिक्षा फ्री किया उन्होंने, तो उनका जब नाम लिया जाता तो नेताजी के नाम से उनको लोग जानते हैं, इसलिए कि उन्होंने जनता के लिए काम किया, दवाई पढ़ाई फ्री कर दिया उन्होंने। फिर मैं कल्याण सिंह जी का नाम लेना चाहता हूँ। कल्याण सिंह जी ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा काम किया जो अद्भुत था। हमारे देश में जो ये रजिस्ट्रेशन विभाग है वो रजिस्ट्री करने के बाद 6-6 महीना लोगों की रजिस्ट्री वापस जनता की नहीं करता था और उस पर ब्लैकमेलिंग करता था। फिर जब कल्याण सिंह जी आए तो उन्होंने एक ऐसा काम किया कि सेम डे उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री आपको वापस करना पड़ेगा, एक उनका नाम लिया जाता है। लेकिन जब आप योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेंगे, इतिहास जब लिखा जाएगा तो इनका नाम ये लिया जाएगा कि ये बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर होंगे। इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? बुलडोजर से किसी का मकान गिरा दिया, किसी की झोपड़ी गिरा दिया, किसी का। अरे भाई, एक कानून है, कानून के तहत आप उसको नोटिस दीजिए, वो नोटिस का जवाब देगा, कोर्ट उसको खाली करने का, बेदखल करने का आर्डर करेगा। इस तरीके की एक प्रक्रिया हमारे जनतंत्र में है, हमारा संविधान है, हमारा कानून है। लेकिन जो बुलडोजर चल रहा है ये गैर कानूनी है। बुलडोजर गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है और गैर कानूनी है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि हर चीज की बेदखली की एक प्रक्रिया बनी हुई है कोर्ट में, वो अपनाया नहीं जा रहा है, बल्कि हम जिसको चाहते हैं। आपने तकनीकी एक लीगली पॉइंट भी मुझे बताए, जो आप प्रक्रिया इतनी देर से आप मुझे संतोष जी समझा रहे थे, मैंने आपकी प्रक्रिया को पूरा सुना, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि उस प्रक्रिया को, वो परंपरा आगे बढ़ती रहे जो पिछली सरकारों में अगर बात करें जो कार्रवाई नहीं हुई, अगर अब कार्रवाई हो रही है तो क्यों बुरा लग रहा है? सीधी सी बात है। मैं ये कहना चाहता हूं आलोक जी, कि अगर आप बीजेपी में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, आपका निर्माण अवैध नहीं होगा। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं तो आपकी नपाई जब होगी तो चाहे आपका 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, आधा इंच बढ़ा दिया जाए, 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, आपकी बिल्डिंग गिरेगी। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, लखनऊ में एक हमारे नेता थे समाजवादी पार्टी के, पहले बुक्कल नवाब शायद उनका नाम था, पहले उनकी बड़ी बिल्डिंगों की चर्चा हुआ करती थी। जब से वो बीजेपी में चले गए आज तक उनका नाम नहीं आता है, न उनकी बिल्डिंग अवैध है, न वो अवैध है, न उनकी जमीन अवैध है। तो मेरा ये कहना कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपकी बिल्डिंग वैध हो जाएगी। चलिए, और विपक्ष ने क्या अपना माइंड सेट कर लिया है कि ये बदले की कार्रवाई, बस जब भी कोई कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि बदले की कार्रवाई। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के। अवनीश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। हम बुलडोजर को लेकर के चल रहे हैं, यूपी सरकार के बुलडोजर मॉडल को लेकर के, लेकिन अब उन्होंने नई बुलडोजर पॉलिसी को लेकर के साफ तौर पर कहा कि गलत इस्तेमाल इसका नहीं होगा। लेकिन मैं जब विपक्ष को लेकर के सवाल पूछता हूं, विपक्ष हमेशा ये कह रहा है, इस सवाल का जवाब दे रहा है अवनीश जी कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, तो कैसे फिर जवाब देंगे? फिर नहीं, दरअसल विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं। विपक्ष बौखलाया हुआ है अप्रत्याशित हार से। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार आएगी, पर जनता ने उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया, उनके मंसूबे ध्वस्त कर। अब बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है, गलत कब्जे करने वालों पे चल रहा है, तो फिर इन्हें क्या दिक्कत होगी? और मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि किसी गरीब के ऊपर, किसी निर्दोष आदमी के ऊपर नहीं चलेगा। तो बुलडोजर चलाते हुए ये ध्यान रखना है, केवल माफिया, भूमाफिया, अवैध कब्जे करने वाले,
दबंगई दिखाने वाले, इन्हीं पे बुलडोजर चल रहा है। और ये भी मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि इस तरह की जमीन कब्जा होगी, जो अवैध कब्जे होगी, वो उस पर गरीबों के आवास पर। जी। और मेरठ में इस तरीके की बानगी और प्रयागराज में इस तरीके की शुरुआत हाँ, भी जी, हो जी, शुरुआत भी हो चुकी है। जी विकास जी, शुरुआत कुल हो मिलाकर के जब एक कार्रवाई हो रही है, खास करके अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके बावजूद भी विपक्ष आखिर क्यों सवाल उठा? आप भी तो विपक्ष में हैं। देखिए, बुलडोजर चलाने से एक प्रश्न अलग खड़ा हो रहा है कि राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, उन्होंने अपने आप को महिमा मंडित कर रखा है बुलडोजर बाबा के नाम पर। एक संत के यहाँ अगर देश के कानून की धज्जी उड़ाई जाएगी तो उस पर सवाल उठाने के बाद वो विपक्ष का सवाल नहीं होता है, वो भारतीय संविधान और भारतीय कानून का मखौल उड़ाना जैसा विषय है। अगर नोटिस दी जाती है, 3 बार नोटिस देने का प्राविधान है, उन नोटिस देने के बाद अगर तीनों बार जिस व्यक्ति ने अवैध निर्माण किया है, अगर वो नहीं आता, पहली नोटिस 307 का की, 307(3) की तीसरी नोटिस है, दूसरी नोटिस है 307 का की, पहली नोटिस, दूसरी नोटिस और तीसरी नोटिस देने के बीच में एक निर्धारित समय दिया गया है। उस समय के उपरांत ही आप इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। किसी भी मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेने के बाद यह अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है तो वह भारतीय संविधान की धज्जी उड़ा करके अपने आप को सर्व ऊपर करे। क्योंकि अगर कोई व्यक्तिवाद, अहम और इस तरीके से अगर देश के कानून की धज्जी उड़ाई जाएगी, असंवैधानिक तौर तरीके से, इसमें भारत का गौरव ऊंचा नहीं होता है, गिरता है। अगर अपराधी हो या गैर अपराधी हो, आपने एक वर्ग को चिन्हित किया, वोट लिया, ठीक किया, वोट ले लिया, आप सरकार में आप आ चुके हैं। अब आप एक संवैधानिक चीफ मिनिस्टर की तरीके से दायित्व निर्वाह करिए, क्योंकि ये अशिक्षित समाज विपक्ष नहीं है। ने आज अपनी बात रख दी और तमाम सारे सवाल खड़े किए। मैंने पूरा मौका दिया राजनीतिक दलों को। अब मैं जरा अपने पीसीआर सहयोग